मनुष्य योनि, बाकी कोई योनि नहीं है जो भगवान से मिला सके। देव योनि नहीं, कोई पशु योनि नहीं, कुछ नहीं, केवल मानव योनि में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो एक बार मनुष्य दे दो, भगवान ने कृपा करी, अगले जन्म में फिर ये भरत बने। इस बार ये एकदम पक्के वाले पागल बने, जानबूझ करके। बुद्धि तो बहुत थी, ज्ञान तो बहुत था, पर अपने ज्ञान को छुपा लिया। साधु कौन? जो अपने ज्ञान, अपने तप, अपने बल को छुपा ले। संसारी कौन? जो अपने ज्ञान, अपने बल को, अपने भजन को छपाता घूमे। साधु छिपाता है, संसारी छपाता। आज पूछ लो उससे कितना दान किया, फटाक से बोलेगा इतना किया। कितना नाम लेते हो, इतनी माला कर लेते हैं हम रोज। हम फिर एक बार कह दें, अपनी कमाई किसी को बताई नहीं जाती है, कोई नहीं बताता। आज हम आपसे पूछ ले कितना कमा लेते हो, तो हमको भी आप नंबर छुपा के ही बताओगे। हंस के बात को टालने की कोशिश करो, अरे कहाँ महाराज, कहाँ कमा लेते, बस जीवन चल रहा है, इतना ही कमा लेते, रोजगार घर में। तो भक्ति के अपने इस कमाई को भी ज़्यादा दुनिया में ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। हम 16 माला कर लेते हैं, हम 32 कर लेते हैं, हम 1 लाख कर लेते हैं। कोई पूछे भी तो बस ऐसे ही कह देना, अरे कहाँ, हमसे कहाँ भजन हो पाता है। चाहे कितना भी माला आप कर पा रहे हो, क्योंकि अगर उस समय उस चीज का अभिमान किया ना, कई लोग भजन के अभिमानी बहुत होते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पर उनको अपने भजन का, अपने सत्कर्म का अभिमान इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि भजन कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। भजन करने के बाद इनको भजन का अभिमान कैसे हो सकता है? अरे भगवान को पाने के लिए 16 माला, 1 लाख क्या, कितने लाखों भी कर लो ना, तब भी कम है। और हम 5, 10, 20 माला करके हमें लगता हमने जंग जीत ली, काम कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया। नहीं, भरत जी हैं तो विद्वान, पर अपने आप को पागल सदृश दुनिया को दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया पागलों से मतलब नहीं रखती ना। भरत जी चाहते हैं हमसे सब रिश्ते तोड़ दिए जाएं, ना हमको हमारे माता पिता, ना भाई बहन, ना परिवार, कोई हमसे रिश्ता रखे ना बस। तो उसके लिए अपने आप को पागल प्रदर्शित करना पड़ता है। कैसे किया? पढ़ाई नहीं की पहले तो, मास्टर पढ़ाते रहते थे, पीछे बैठे बैठे भगवान का नाम स्मरण करते रहते थे। कुछ समझ आया तो उल्टा पाठ सुना देते थे। मास्टर जी ने कुछ और पढ़ाया और ये कुछ और सुना देते थे। तो पिताजी को बच्चों ने जाके बताया, बोले इसका दिमाग नहीं है पढ़ाई में, इससे बढ़िया इससे कुछ काम धंधे में ही लगा दो, कम से कम शरीर तो इसका हट्टा तगड़ा है, कुछ काम ही कर लेगा, खेत में लगा दो। तो जमीन में लगा दिया, खेत में लगा दिया, खेती बाड़ी के खुदाई जुताई इस काम में लगा लिया। अब पर वहाँ सब काम उलट पुलट करते जानबूझ करके। वहाँ जान डालनी होती मिट्टी, वहाँ गड्ढा खोदाते, जुताई की जगह वहाँ उल्टा पानी डालाते। तो पिताजी बोले ये तो इसका तो, इसमें भी बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है इसका, तो चलो एक काम करो, ये खेत का काम भी नहीं कर सकता, कुछ तो उपयोग हो इस आदमी का, कम से कम इसको खेतों की रखवाली के लिए बिठा दो। डंडा लेकर के कोई पशु पक्षी आए, चिड़िया आए तो भगा देगा। तो भरत जी को बिठा दिया गया डंडा लेकर के। पर भगवान का भक्त जो होता है ना, उसकी तो चाल ढाल सब टेढ़ी होती है। इनको बिठाया था कि चिड़िया भगा देना, और ये उल्टा बुला बुला कह रहे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। ये सबको न्योता दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, आओ 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 आओ, सब आ जाओ। अब तो महाराज आवता करी, ठाकुर जी ने किस पर कृपा करी? तो एक दृष्टांत सुनाया। कान्य कुब्जे ध्वज कश्चित दासी पतिरजा मिलह, नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण, इसके जीवन में खूब पाप थे, इसने किए थे, लेकिन संतों की कृपा से अपने पुत्र का नाम, अपने बेटे का नाम संतों की आज्ञा से इन्होंने रख दिया। क्या रख दिया? आज वाले नाम तो नहीं रखे, चिंकू मिंकू पिंकू। कथा सबको पता, सब जानते, नारायण। और अपने बच्चों का नाम रखने की जब बारी आएगी
तो सब आड़े टेढ़े नाम धरेंगे। मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न नाम रखेंगे। मॉडर्न में मॉडर्न कुछ होता नहीं है। आजकल एक और नया मॉडर्न चल रहा है, आधा पिताजी का नाम आधा माँ का नाम, आधा आधा लेके रख दो, और ना उसका अर्थ है ना अनर्थ है, कुछ भी नहीं है, बीच में अटका पड़ा है। 2 अक्षर उनके ले लिए, 2 अक्षर उनके ले लिए। अरे ठाकुर जी के कितने सुंदर सुंदर नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, राधा सहस्त्र नाम है। उन नामों में से और ठाकुर जी या कोई अध्यात्म से जुड़ा हुआ नाम, भगवान नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए। अपनी संस्कृति भूलनी नहीं चाहिए। भूलो मत, ज़्यादा अंग्रेज न बने, अपने भारतीय संस्कृति को बनाए रखे। अंग्रेज बनने की हमें इतनी शौक चढ़ती है ना भैया, क्या बताएं क्या बताएं। विदेशों को फॉलो करने का इतना हमें शौक चढ़ता है, और वो उल्टा यहाँ अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? वो वहां से दुखी हो गए। इतना सब दुनियादारी विषय देख करके वो वहां से दुखी हो गए, वो यहाँ लौट रहे और यहाँ वाले। तो हम तो प्रार्थना करेंगे आप सबसे, अपनी भाषा का गर्व रखो, गौरव रखो, अपनी संस्कृति का गौरव रखो, अपने पहनावे का गौरव रखो, अपना पहनावा पहना करो। और हर युवा से भी हम प्रार्थना करते हैं, आजकल तो युवा भी खूब ठाकुर जी की कथा में आने लगे हैं, कथा सुनते हैं। हम सब युवाओं से प्रार्थना करें कि कम से कम सप्ताह में एक दिन ऐसा जरूर निकालो, सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप अपने घर में हो या घर से बाहर कहीं जा रहे हो या किसी मंदिर जा रहे हो, तो आप सुंदर बढ़िया कुर्ता धोती चंदन तिलक लगा करके सप्ताह में एक दिन अपनी भारतीय पोशाक पहनो। पैंट शर्ट पहन रहे हो, जीन्स पहन रहे हो, टी शर्ट पहन रहे हो, कोई मनाही नहीं है, ठीक है पहन लो, उससे कॉलेज जा रहे हो, उससे सब कर रहे हो, पर सप्ताह में एक दिन तो ऐसा निकालो जब आपको लगे कि आपका जन्म भारत देश में हुआ, सनातन धर्म में हुआ। अपने भारतीय परिधान पहनो, कपड़े पहनो, लेकिन उसको संकोच करते हैं, उसमें हमें घबराहट होती है, संकोच लगता है। नहीं, संकोच नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपनी संस्कृति से जोड़े रखो। और हमने पहले ही दिन कह दिया था, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है देख करके। यहाँ हमारे भी हैं 1-2 संघ वाले, यहाँ आकर के उन्होंने भी धोतियाँ खरीद ली हैं। यहाँ देख देख करके आपके यहाँ सामने ही मिलती है ना, बड़ा नाम है उसका। अब हम बोलेंगे नहीं तो बेकार में कह दोगे कि इनको पैसा मिला है पब्लिसिटी करने का, पर वो बड़े चलती है यहाँ पे। और उसमें हमने सुना अब तो उसमें जेब भी आने लगा है? हाँ देखो लेके आए, बता रहे कल ही लाए। तो अच्छा, पहले तो क्या था, वो धोती पहन लो तो भैया जेब नहीं है, अब क्या करें। तो उन्होंने ये समस्या भी हल कर दी, क्योंकि अब पता है अब तो फोन तो चाहिए ही चाहिए साथ में, तो इसलिए वहाँ भी एक जेब दे दी धोती में, मिल लो ये रखो। और उल्टा है, कहते ना ये तो अपना यहाँ दक्षिण भारत का कल्चर, अपने वृंदावन साइड में धोती बांधते हैं। तो बच्चे कहते हैं आजकल का मॉडर्न युग क्या कहता है, जो जितना फटा कपड़ा खुला कपड़ा पहने उतना ही मॉडर्न है। कई तो ऐसी हमने देखी है, वो हजारों रुपया का आता, और क्या होता है उसमें सारा ऐसे जैसे किसी ने गलती से कैंची से फाड़ दिया हो और कोई कुछ मार दिया हो, ऐसा होता है। तो बोले फटे कपड़े खुले कपड़े पहनो तो मॉडर्न हो गए। तो इस हिसाब से तो धोती से ज़्यादा मॉडर्न तो कुछ हो ही नहीं सकता, पूरी खुली रहती है। लेकिन कभी कभी, चलो हम रोज तो नहीं बोलेंगे, पर कभी कभी तो युवाओं को अपने भारतीय परिधान पहनना चाहिए अपनी संस्कृति के लिए। तो श्री अजामिल जी ने नारायण नाम का स्मरण करते करते अंत में भगवान को प्राप्त किया। अंत समय में नाम निकला नारायण, और
जैसे नारायण नाम पुकारा तो विष्णु दूतों ने आकर के यम दूतों को दूर भगाया। भैया जो अंत समय में नारायण नाम स्मरण कर रहा हो वो नरक जाने का अधिकारी नहीं है। जाओ, इसे छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। अजामिल को फिर एक मौका मिला और अजामिल ने फिर भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त किया। आगे वृत्तासुर का प्रसंग आता है, प्रहलाद जी का प्रसंग आता है 7वें स्कंद में। हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य, इसके घर में भगवान का भक्त कैसे आ गया? तो नरसिंह पुराण में कथा आती है कि एक बार ये तपस्या करने गया ब्रह्मा जी को रिझाने के लिए। नारद जी ने सोचा इसकी तपस्या भंग करो, तो नारद जी शुक बन के, तोता बन के, जहाँ ये तप कर रहा था वहीं पेड़ पे आके बैठे। और जैसे पेड़ पे आके बैठे तब इसने जैसे शुरू किया तो नारद जी ने शुक रूप में बोलना शुरू किया, नारायण नारायण जय श्रीमन नारायण। जैसे जैसे नारायण बोला इसने सुना, अरे राम 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 राम, ये तो जगह ही बुरी है, यहाँ दुश्मन का नाम सुनाई दे रहा है, छोड़ो दूसरी जगह जाओ। तो जगह बदल के दूसरी जगह चला गया। नारद जी वहां पहुंच गए, वहां पेड़ की डाल पे बैठ के बोलने लगे, नारायण नारायण नारायण। दूसरी जगह छोड़ के तीसरी जगह, अब इसने 10 जगह बदली, नारद जी हर जगह वहीं पहुंच जाते, नारायण नारायण। ये बोला लगता आज तो मूर्ति खराब था जब हम निकले, आज लौट जाते हैं, दोबारा आएंगे कभी। तो घर लौट आया। जैसे घर आया तो इनकी पत्नी थी कयादू। कयादू माता ने पूछा, रे आप तो तपस्या करने गए थे तुरंत लौट आए? बोले ना ना ना, आज एक ऐसी घटना घटी, हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया। जैसे ही हम तपस्या करने बैठे एक तोता आया डाल पर और बैठा बैठा बोलने लगा, नारायण नारायण नारायण। कयादू बोली, वाह आज तो गजब हो गया। कहते भाई को भाई अनखा लशु, भगवान का नाम कैसे भी लो, मुंह से लेना चाहिए। इसके मुंह से, इस पापी के मुंह से नारायण निकल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो कयादू ने एक युक्ति बनाई, ये कह के चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया, कयादू ने फिर पूछा, आप थोड़ी देर पहले कुछ कह रहे थे, मेरा ध्यान कहीं और था, दोबारा बताना। तो आज हम गए थे तपस्या करने बैठे, जैसे बैठे पेड़ पे तोता आया बोलने लगा, नारायण नारायण नारायण। 2 बार 3 बार, बार बार कयादू यही बुलाती रही। आज पूरा दिन कुछ ना कुछ बहाने से, अरे क्या कहा था आपने, करते करते पूरा दिन नारायण नारायण बुलवाया। और कहते उसी रात्रि को माता कयादू ने गर्भ धारण किया और उनके गर्भ में नारायण भगवान का परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज का प्रागट्य हुआ। प्रहलाद जी प्रकट भये, जिन्होंने मरना तो स्वीकार किया पर नारायण नाम छोड़ना स्वीकार नहीं किया। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। कितना भी पीड़ा दे दी, कितना कष्ट दे दिया, मारने पर उतारू हो गया पिता, लेकिन प्रहलाद जी हारे नहीं, माने नहीं, नारायण नाम का स्मरण करना छोड़ा नहीं। और अंत में अपने भक्त की दृढ़ता को देख के, उनके विश्वास को देख करके भगवान ने आज एक अद्भुत रूप धारण किया, न भूतो न भविष्यति। आज तक भगवान को इस रूप में किसी ने देखा नहीं हो। अरे मानव मानव ही बनेगा, पशु पशु ही बनेगा, पर आज तो ठाकुर जी ने विचित्र रूप धारण किया। जैसे खंबे में हिरण्यकश्यपु ने गदा मारा, खंबा फटा और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए। क्या थे इसके? ब्रह्मा जी से जो मांगे थे, पहला ही वरदान की शर्त तोड़ी भगवान ने, ना नर से मरूं ना पशु से, ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में से किसी से ना मरूं। तो नरसिंह भगवान ने देख करके पूछा हिरण्यकश्यपु से, बता हम कौन दिख रहे हैं तुझे, नर हैं कि पशु हैं? तो बेचारा सर खुजाने लगा, बोला प्रभु हम तो कंफ्यूज हो गए, समझ ही नहीं आ रहा आप कौन हो। ऊपर देखो तो लगता है कोई हिंसक शेर आया है और नीचे पूरा शरीर मानव जैसा। आगे क्या वरदान मांगा था? बोले हमने आगे वरदान मांगा था कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने कहा बता क्या है हमारे हाथ में, अस्त्र है कि शस्त्र है? ये प्रभु ना अस्त्र है ना शस्त्र है, पर हाँ
तलवार से भी तेज धार के आपके नाखून दिख रहे हैं। बता तू बाहर है कि भीतर है? बोले ना प्रभु, बाहर हूं ना भीतर हूं, बीच दरवाजे पे लेके बैठे हो चौखट पे। ऊपर है कि नीचे है? देखा ना ऊपर ना नीचे, गोद में हूं, जांग पर हूं। बता दिन है कि रात है? प्रभु ना दिन है ना रात्रि है, संध्या का समय है, पर कुछ भी कर लो तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने छठवां वरदान ऐसा मांगा था जो कोई तोड़ नहीं सकता। मैंने ब्रह्मा से बोला कि मैं 12 महीना में से किसी भी महीने में ना मरूं, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते। भगवान मुस्कुरा के बोले, बेटा तेरे लिए स्पेशल हमने 13वां महीना बनवाया है, स्पेशल तेरे लिए बनवाया। क्यों? मेरे भक्त को मारेगा, मेरे भक्त को कष्ट देगा। और कहते हुए श्री नरसिंह भगवान ने अपने तीखे तीखे नाखूनों को गढ़ाया और हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। भक्त वत्सल भगवान ने आज अपने भक्त की रक्षा करी। प्रहलाद जी आए आगे, हे प्रभु आपको कैसे प्रसन्न करूं? ब्रह्मा आदि सुरगण, देवगण, मुनिगण, सिद्धगण अपनी वाणी के द्वारा अनवरत आपकी स्तुतियां करते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रसन्न नहीं कर पाते। मैं असुर बालक कौन सी स्तुति भला करूंगा जो आप प्रसन्न हो जाओगे? भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं कि भले बड़े बड़े देवगण स्तुति से प्रसन्न नहीं कर पा रहे हो, पर वहीं प्रेम से भरी कोई ब्रज की गोपी, प्रेम से भरा कोई ब्रज का ग्वाला हमको आकर के जोर से आवाज भी लगा देना, ए नंद के छोरा, इतने में ही ठाकुर जी उसके पीछे भागे भागे चले जाते हैं। तो स्तुतियों की तो इनसे कोई बात ही ना करे कि हमें स्तुति नहीं आती, हमें मंत्र नहीं आते, हमें श्लोक नहीं आते। एक भाव से पुकारने पर, गारी दे के भी पुकारने पर अगर वो आ सकता है, तो तुम्हारी टूटी फूटी स्तुतियां भी उसे प्रसन्न कर सकती हैं। प्रहलाद जी ने, सब देवताओं ने मिलकर के भगवान को प्रसन्न किया और फिर भगवान से कहा, प्रभु हमें निष्काम भक्ति का वरदान दे दो। हम भक्त तो बने आपके, पर असली भक्त बने।